छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दर्शकों से कि फटाफट से अपने सवाल भेज दें क्योंकि मानस सर काफ़ी तेज़ी से उत्तर देते हैं। पहला सवाल लूंगा, गीतांजलि शर्मा जी का सवाल है। सर, टाटा टेक पर आपका व्यू? देखिए, टाटा टेक पे व्यू थोड़ा निगेटिव है क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ स्टॉक अपने पॉइंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको 694 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 694 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि उसके बाद जब गिरावट बढ़ेगी तो 650 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। और देखिए, फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 740 रुपए के ऊपर निकले। ठीक है, तो 740 के ऊपर जब निकलेगा तभी कोई फ्रेश बाइंग करनी है। अभी फिलहाल इस काउंटर को अवॉइड करना है, तो ये थोड़ा सा अभी प्रेशर में झेल सकता है। वैसे भी आज आईटी कंपनीज को लेकर थोड़ा सा एक जो स्टेटमेंट आया वो पॉजिटिव नहीं था, तो जिसकी वजह से हम देख भी रहे कि आईटी कंपनीज जो आईटी इंडेक्स है आज करीब 120.2 नीचे भी है। लेकिन टाटा टेक पर अभी पॉजिटिविटी नहीं लौटेगी। अगला सवाल हमें मिला है सोनी कुमारी जी का। सोनी जी, गुड मॉर्निंग। इनका सवाल है सर, इन्फीबीम पर 22 रुपये 65 पैसे के लिए हुए हैं, होल्ड करें, एक्मुलेट करें या सेल करें? तो देखिए, इन्फीबीम में मेरे ख्याल से तो कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है। अगर आप पैटर्न देखें तो नेगेटिव लगता है। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, लोअर टॉप लोअर बॉटम वापस बनाना शुरू कर दिया है। तो कभी बाउंस बैक मिले और 20 रुपए के आसपास आए तो वहां पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा। खरीदारी आपको 24 रुपए के ऊपर ही करनी है। ठीक है। अभिषेक झा साहब पूछ रहे हैं, नमस्कार झा साहब, इनको 1.5 लाख रुपए सर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने हैं। ये पूछ रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और एलएनटी फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रहेंगे या डिप का वेट करना चाहिए? अ, तो आपने दो स्टॉक बताए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। ओके। और एलएनटी फाइनेंस। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए तो देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में थोड़ा वेट करिए, अभी खरीदारी ना करें। एक बहुत ज्यादा लंबे चार्ट्स नहीं है तो लॉन्ग टर्म व्यू देना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए 330 का आंकड़ा बहुत जरूरी है। एक बार 330 के ऊपर निकले तब यहाँ पर निवेश करना बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद जो रैली देखने को मिलेगी वो कम से कम 450 तक जा सकती है। जो दूसरा स्टॉक है वो एलएनटी। फाइनेंस है सर, जो 200 रुपये वाला। जी जी। तो देखिए, अगर आपको खरीदारी करनी है इन दोनों स्टॉक में से और एक स्टॉक ही चूज करना है तो डेफिनेटली वो एलएनटी फाइनेंस होगा। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। टारगेट बड़े आते हैं, करीब 250 से 260 की रेंज आपको आने वाले 12 महीने में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर थोड़ा अभी खरीदारी कर लें, थोड़ा कोई डिप मिले तो खरीदारी करें और स्टॉप लॉस 170 रुपए के नीचे लगा लें। ठीक है। एक यहाँ पर सवाल इन्फी बीम पर ही था, चलिए ठीक है। अबराज शेख साहब का, उन्होंने 23 रुपये पर लिए हुए हैं, लॉस बुक करें या होल्ड करें? सर, इसमें मतलब लॉस बुक करना ही पड़ेगा इन्फी बीम में। अभी जस्ट एक क्वेश्चन मिला ही था हमें इससे पहले भी सोनी कुमारी जी का। तो इन्फी बीम उनका भी सर 22 रुपये 65 पैसे का था, इनका 23 रुपये का, तो लगभग सेम ही आंसर रहेगा ना सर? लॉस बुक देखिए, कर लें? आंसर सेम है। अगर आप देखिए, दो चीजें कर लें। पहला काम करें, 17 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। ओके। उससे पहले ना निकले, कोई बाउंस बैक देखने को मिले और स्टॉक 20 रुपए के आसपास आने की कोशिश करे तो हाँ, वहां तो डेफिनेटली निकलना है और फ्रेश खरीदारी 24 रुपए के ऊपर करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। 24 के ऊपर खरीदारी करें, एक बार 20 पर निकल जाएं। 24 पर स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर एक बार रिव्यू कर लेंगे कि क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। औरो फार्मा, जसराम जी का सवाल है सर, औरो फार्मा में सुझाव दीजिए, इसको होल्ड करें या इसे बेच दें? देखिए, यहाँ पर भी मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले। एक्चुअली अगर आप देखें तो 5-6 दिनों में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी। 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने टेस्ट किया, वहां वापस स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। तो मौका था आज, बट फिर भी अगर आप पोजीशन में बने हैं तो 1074 का स्टॉप लॉस लगा लें। रिकवरी देखने को मिले 1130 1140 की रेंज में तो वहां पर निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 1200 रुपए के ऊपर करें। ठीक है। राजीव शर्मा जी का सवाल है सर, अदानी ग्रीन 6 महीने के लिए कैसा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, अभी खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के मौके नहीं दिखते हैं, तो 1150 के ऊपर ही खरीदारी करनी है। विक्रम चौधरी जी, शंकर जी, विमल जैन साहब, सभी लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। आई होप कि आपका दिन अच्छा रहे और आई विश कि आपकी सारी जो पोर्टफोलियो की थकान है, जो भी नेगेटिविटी है, वो दूर हो जल्दी से जल्दी और आपका पोर्टफोलियो बढ़िया चले। विशाल जैन जी का सवाल है सर, टेक्समैको पर, टेक्समैको रेल पर फ्रेश एंट्री प्राइस क्या रखना चाहिए? देखिए, आज स्टॉक ने गैप अप दिखाया था, लेकिन ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। लेकिन आप अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करेंगे और आने वाले 6 से 8 महीने की बात करेंगे
मेरे ख्याल से इस स्टॉक में अकुमुलेशन स्टार्ट कर लेना चाहिए। 150 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए और 240 रुपए की टारगेट सेट कर देना चाहिए। सही है। इंदिरा गुप्ता जी हैं, अरे ये पूछ रही हैं कि विवेक सर, मराठी सवाल में बहुत टाइम से आपका शो देख रही हूँ। मराठी सवाल में आई डोंट नो ये क्या पूछना चाह रही हैं, देख रही हूँ पर कभी सवाल नहीं ले पाते हैं। मैडम आई नो कि देखिए मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल भी 1% भी आती तो मैं आपका सवाल ज़रूर ले लेता। लेकिन आप अगर हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में, ये 2 लैंग्वेज आती हैं, अगर आप उसमें सवाल भेजेंगे तो मैं पढ़ के जल्दी से जल्दी आपका सवाल पूछ लूँगा। तो प्लीज़ आप अपना सवाल पोस्ट कर दीजिए। न्यूज़ जॉब के नाम से आईडी बना हुआ है। आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग योर स्टैंडर्ड प्लान बट आई वांट टू नो व्हाट्स अ पल्स सर्विस मेंशन इन दैट प्लान। सर इसके बारे में आप थोड़ा सा जो हमारा एडवर्टीजमेंट चलता है उसको देखिए, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में और बातें बता दूंगा। रंजन पांडे जी हमारे रेगुलर मेंबर हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। विशाल जैन साहब का सवाल सर BEL पर है, इन्होंने 418 के परचेज किए हुए हैं, क्या करें? तो देखिए 418 के BL खरीदे हुए हैं और मेरा तो समझना है कि तभी भी आप स्टॉक को होल्ड करिए। अभी के लिए आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 380 के नीचे रहेगा। 380 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। हालांकि जो टेक्निकल टारगेट थे वो आ चुके थे, लेकिन अभी तक कोई रिवर्सल वीकली या मंथली चार्ट पे देखने को नहीं मिला है। इसलिए मेरे ख्याल से अगर आपके पास टाइम फ्रेम ज्यादा है तो 380 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। RPS के नाम से एक आईडी बना हुआ है सर, इन्होंने ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर टारिल के नाम से TARIL इस नाम से ये शेयर का कोड है सर, 543 के लिए हुए हैं। ये शेयर अभी नीचे है, इनकी बाइंग प्राइस से 485 पर चल रहा है, क्या करें सर? तो देखिए यहाँ पर फिलहाल कंसोलिडेशन दिख रहा है, कोई खास ट्रेंड नहीं है, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 450 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। और ये भी ध्यान रखें कि स्ट्रेंथ केवल 550 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ठीक है। जो दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे जो मेंबरशिप प्लान है वो किस तरह से, तो एक बार हम प्लान ही दिखा देते हैं कि कौन से कितने प्लान हैं हमारी कंपनी ने जो लॉन्च किए हैं यूट्यूब मेंबर्स के लिए। तो इकोनॉमी प्लान जहां पर कि 179 रुपीज़ का रहेगा पर मंथ, और स्टैंडर्ड प्लान 299 का, और VIP प्लान 599 पर मंथ का रहेगा। इसमें आप जो ये सर्विसेज लिखी हुई हैं ये सभी आपको चीज़ें अवेल होंगी इस प्लान में। तो आप जल्दी से जल्दी मेंबर बनिए Money9 की एक्सक्लूसिव सर्विसेज का और बेनिफिट उठाइए। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं आगे सवाल लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल है यहाँ पर एशियन पेंट पर, कमलेश बैथा जी का 2300 रुपये के इन्होंने एशियन पेंट लिए हुए हैं सर, क्या करें इस काउंटर पर? आई थिंक होल्ड करना चाहिए, क्योंकि करेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। स्टॉक ने वापस अपने पिछले लोज के आसपास सपोर्ट लिया। आई थिंक आपको थोड़ा वेट करना है 2340 के लेवल को ब्रेक करने का। एक बार 2340 के ऊपर निकलेगा तो फिर कंफर्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको शायद 2550 और 2700 रुपए तक की रैली देखने को मिलेगी। अभी के लिए मेरी राय रहेगी कि अपनी पोजीशन में बने रहिए और 2150 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है। रोशन साहू जी हैं, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि सर बिग फैन ऑफ Money9। थैंक यू सो मच साहू साहब। इनका सवाल सर अदानी पावर पर है, और अदानी पावर, JSW एनर्जी और टाटा पावर बेस्ट रिटर्न एंड सर इन पे अभी तीनों पर व्यू आपका, कि कोई आपको लग रहा है कि यहाँ पर और अच्छा चलेगा? देखिए अगर थोड़े लंबे समय की बात करें तो मेरे ख्याल से टाटा पावर पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया था करीब 3-4 मंथ पहले मंथली चार्ट पे। तो उस पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो मेरे ख्याल से 450 460 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 375 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है। शंकर सिंह जी पूछ रहे हैं सर ATGL 700 रुपये में लिए थे, 400 शेयर हैं, क्या करें सर? लॉस हो रहा है इसमें, पोर्टफोलियो इंडेक्स भाग रहा है लेकिन पोर्टफोलियो तो वहीं खड़ा है। बिल्कुल सर, ये बात मैं बोल भी रहा था कि मिड कैप स्मॉल कैप में इस बार तेजी नहीं आ रही है, 2-3 दिन से इंडेक्स चल गया है। क्या करें सर? ATGL पर आज खबर भी आई थी कि रिलायंस के साथ इन्होंने टाई अप किया, मॉर्निंग में स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर स्ट्रेंथ खो दी, क्या करें? देखिए पहला काम करना है 600 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। 600 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। 20 डे मूविंग एवरेज 650 के आसपास है। एक बार 650 के लेवल ब्रेक होंगे तो 675 680 के रेंज में जाएगा। वहां पर फिर से डिसाइड करिए कि स्टॉक को होल्ड करना है या नहीं करना है। बट अभी के लिए 600 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। यश सिंह जी पूछ रहे हैं सर बैंक ऑफ बड़ौदा, इसको बाय कर सकते हैं क्या 6 महीने के लिए? बैंक ऑफ बड़ौदा को नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, अभी नहीं बाई करना है। 265 के ऊपर ही बाई करें।
ठीक है, एमके डिज़ाइनर के नाम से ये पवन बत्रा जी हैं पानीपत से। इनका सवाल है सर, सैजिलिटी इंडिया पर 4500 शेयर लिए हुए हैं 47 रुपये के भाव के, इस पर क्या करना है सर? मैं नाम नहीं सुन पाया, स्टॉक का प्लीज रिपीट कर दीजिए। सर सैगिलिटी, SAGILITY। ओके, 41 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, बहुत नया बिल्कुल। स्टॉक है एक्चुअली, इसमें ज्यादा हिस्ट्री है नहीं, बट मैं ट्रेडिंग व्यू बता देता हूँ। 39 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। अगर 43 50 के ऊपर निकलेगा तो आपको 48 रुपीज तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अशोक लेलैंड पर आपकी राय सर? देखिए, पहले डिस्क्लोजर है कि अशोक लेलैंड पे हमने आज एक रिकमेंडेशन ऑलरेडी अपने क्लाइंट को दिया हुआ है। व्यू काफी पॉजिटिव है। जिस तरह का ब्रेकआउट हमें वीकली और मंथली चार्ट पे देखने को मिल रहा है, उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछला हाई 265 रुपए का है वो तो टेस्ट हो सकता है, लेकिन चांसेस है कि 265 को ब्रेक करके 285 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करे। तो टाइम फ्रेम बड़ा रखें, करंट लेवल्स पे खरीदारी करें और 230 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पर सोम डिस्टिलरीज पर पूछ रहे हैं सर, 170 रुपीज़ पर इन्होंने शेयर लिए हुए हैं, क्या करना है इस पर? तो देखिए, सोम डिस्टिलरी का व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे ख्याल से 105 रुपए से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। अभी तक कोई रिवर्सल के साइन नहीं है, तो बने रहने की कोशिश करनी है। 150 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। स्टॉक इस बार 170 72 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, तो नेक्स्ट रैली में 195 तक के लेवल्स को दिखा सकता है। ठीक है, कुछ हमारे यूट्यूब के जो मेंबर हैं उनमें दीपक सिंह जी का सवाल है सर, अनंतराज 536 के प्राइस के हैं, क्या करें इस काउंटर पर? तो देखिए, अनंतराज में पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट अच्छे लगते हैं। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 500 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। स्टॉक 600 के ऊपर निकलेगा तो फिर जो फ्रेश मूव देखने को मिलेगा उसमें आपको 710 720 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, नीरज यादव जी हैं, ये भी हमारे मेंबर बन चुके हैं। इनका सवाल है सर, जियोजीत फाइनेंशियल और स्नोमैन लॉजिस्टिक शॉर्ट टर्म के लिए सर कुछ टारगेट बता दीजिए। तो देखिए, जियोजीत फाइनेंशियल में शॉर्ट टर्म का व्यू आई थिंक ना ही ले तो बेहतर रहेगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। 74 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। 95 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 115 तक की रैली दिखा देगा, तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। स्नोमैन की जहां तक बात है, ट्रेंड तो पॉजिटिव यहाँ पर भी है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। 54 रुपीज पे स्टॉप लॉस लगाना है और 66 रुपीज के ऊपर 76 रुपीज तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, नितिन देशवाल जी हैं सर, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। इरकॉन के इन्होंने शेयर लिए हुए हैं 218 के, एक साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या टारगेट रहेगा? ओके, तो देखिए, एक साल के हिसाब से अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है स्टॉक, तो वो तो बिल्कुल पॉजिटिव है। स्टॉक में स्टॉप लॉस आपको 140 रुपए के नीचे लगा के स्टॉक को होल्ड करना है। टाइम फ्रेम रखें करीब 12 महीने का। स्टॉक अगर 230 रुपए के ऊपर निकलेगा तो वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और उस केस में आपको 300 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं समीर जी, ये कोकोया कैमलिन पर सवाल पूछ रहे हैं सर, इसको होल्ड करें या सेल? स्टॉक का नाम प्लीज रिपीट कर दीजिए सर। कोकोया कैमलिन, कोकोयो कैमलिन है, माफ कीजिएगा, KOKUYO, ये सर स्क्रीन पर भी आ गया, आप देख लीजिए। ओके, 133 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। अब देखिए, पॉइंट ये है कि स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है पिछले करीब 15 सेशन से, और ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पर बने रहिए। 115 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। यहाँ पर अगर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो 170 175 रुपए तक के प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, आशीष सक्सेना जी हैं सर, वरुण बेवरेजेस पर सवाल पूछ रही हैं, 560 रुपीज़ के लिए हुए हैं इन्होंने, कह रही हैं कि लॉस कितने टाइम में कवर हो पाएगा? देखिए, फिलहाल के लिए तो स्ट्रक्चर नेगेटिव लगता है, तो मेरी राय रहेगी कि कभी कोई छाल मिले तो यहाँ पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा। और देखिए, अब यहाँ पर खरीदारी तभी करें जब 550 रुपए के ऊपर स्टॉक निकले, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर नेगेटिव है। 440 का स्टॉप लॉस लगा लें और उछाल मिले और 485 से 500 की रेंज में स्टॉक आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। जी, साहिल अली जी का सवाल है सर, वोडाफोन आइडिया, इस पर सवाल आजकल काफ़ी दोबारा से ये बजिंग हो गया है काउंटर, क्योंकि इस पर दो खबरें आ रही हैं। एक तो AGR ड्यूज़ के माफ़ करने की,
कि सरकार शायद हो सकता है कि एजीआर ड्यूज़ में इसको कुछ राहत दे दे, माफ़ कर दे, पेनल्टी वगैरह या इंटरेस्ट वगैरह में कुछ छूट मिल जाए, जिसकी वैल्यू टोटल 85,000 करोड़ रुपए के आसपास है। दूसरा कि 25,000 करोड़ रुपए की एक लाइन ऑफ क्रेडिट, जिसमें कि शायद एसबीआई का नाम आगे आ रहा है कंसोर्शियम में, कि एसबीआई उसको लीड करेगा और इसको 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज नया मिल पाएगा। और बैंकर्स का कर्ज मिलना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इसको 25,000 करोड़ मिल जाएंगे, इसको ये लाइफलाइन ये मिल जाएगी कि सरकार भी यानी चाहती है, पूरी तरह से इंटेंशन है कि कंपनी चले, क्योंकि तभी बैंकर्स इसको नया कर्ज दे पा रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ हो जाती है तो वोडाफोन आइडिया का जो भविष्य है वो थोड़ा सा उज्जवल होता हुआ दिखेगा। और काउंटर पर मूव भी मिला पिछले 2 दिन में, काउंटर करीब 10% चल चुका है। सर क्या लग रहा है आपको? देखिए, नॉर्मली तो मैं रिकमेंडेशन यहाँ नहीं देता हूँ, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है और आप बने ही रहना चाहते हैं तो 6 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ऐसा हो सकता है कि 8.5 से 9 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिले, तो केवल ट्रेडिंग करके निकल जाए तो बेहतर रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास तो कोई रिकमेंडेशन पे नहीं है। ठीक है। निखिल अग्रवाल जी पूछ रहे हैं सर, कैफिन टेक 1308 रुपए के लिए हुए हैं, मिड टर्म में क्या टारगेट रहेगा? तो देखिए, केफिन टेक का जो स्ट्रक्चर है वो तो काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने हाई टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन वीकली चार्ट पे ऑलरेडी दे दिया है। नेक्स्ट टारगेट 1600 रुपए के आसपास का हो सकता है। आपको स्टॉप लॉस 1100 रुपए के नीचे लगाना है। ठीक है। दीपक सिंह जी पूछ रहे हैं सर, एनएफएल 105 रुपए के लिए हुए हैं, इस पे क्या करना चाहिए? तो देखिए, एनएफएल 105 के लिए है तो देखिए थोड़ा डिसअपॉइंट किया है स्टॉक ने, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था लेकिन वहां सस्टेन नहीं हो पाया। अब आपको एक काम करना है, सबसे पहले काम करना है 94 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। 94 के नीचे जाए तो स्टॉक से निकल जाए। ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बन गया है 106 से लेकर 112 की रेंज में। एक बार ये रेजिस्टेंस ब्रीच होता है तो फिर नेक्स्ट रैली में आपको 135-40 तक के भाव देखने को मिलेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा कॉशियस अप्रोच रहेगी और 94 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं दीपक कुमार जी, जीपी पेट्रोलियम, इन्होंने लिया हुआ है 51 रुपीज़ का। सर 46 रुपीज़ चल रहा है अभी, क्वांटिटी इनके पास 500 शेयर है, क्या करें इस पर? तो देखिए, यहाँ पर फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन दिख रहा है। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कंसोलिडेशन है ये 20 डे मूविंग एवरेज के अराउंड हो रहा है। तो अभी ये कहना कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है या निगेटिव है थोड़ा सा मुश्किल है। बट अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 42 रुपीज के स्टॉप लॉस से चांस ले लें, बने रहे स्टॉक में। स्टॉक 50-51 की रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर रिवर्सल देखने को मिलेगा अच्छा खासा। उस केस में शायद आपको 60 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाए, बट अभी के लिए बने रहिए और 42 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। रोशन साहू जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और मेंबर भी बन चुके हैं। वेलकम रोशन जी, हमारी मनी 9 फैमिली में जुड़ने के लिए, मेंबर बनने के लिए। बोल रहे हैं कि वेरी गुड प्रोग्राम सर, थैंक यू सो मच सर। एंड इनका सवाल है सर, टाटा मोटर्स पर लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या रहेंगे? देखिए, टाटा मोटर्स ने भी एक तरह से देखे तो डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि बीच में स्टॉक में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी। स्टॉक ने अपने जो 100 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी निकला था, लेकिन वापस लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हो गए, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। अब थोड़ी अप्रोच कॉशियस रहेगी। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 600 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बहुत बड़ी गिरावट लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं लगती है, बट फिर भी क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है इसलिए यहाँ पर रिकमेंडेशन थोड़ा मुश्किल है लॉन्ग साइड पे। आपके पास पोजीशन है तो 600 का स्टॉप लॉस लगा ले। 750 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको एक बॉटम फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, और उस केस में आपको 900 रुपए तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। प्रिंस पाइप पर सर हिमांशु राय जी को 30% का लॉस हो रहा है, 2 साल होल्ड कर सकते हैं, क्या करें? प्रिंस पाइप को होल्ड करना चाहते हैं तो फिलहाल होल्ड करें, क्योंकि यहाँ पर मंथली चार्ट तो अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि रिवर्सल काफी समय के बाद देखने को मिला है और देखिए गिरावट भी बढ़ी थी। तो अगर बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो वो भी बड़ा होगा। स्टॉक हो सकता है कि 460-470 की रेंज में भी आ जाए, तो आपको 300 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। इरिडा, ये विश्वास साहब पूछ रहे हैं 244 रुपए के लिए हुए हैं सर, इसमें क्या करें? अभी तो बहुत दूर है इनकी खरीद से, करीब 70 रुपए नीचे है इनकी खरीद से। तो देखिए, रीटा में भी बने रहने की कोशिश करनी है। टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा रखें तो बेहतर रहेगा। स्टॉप लॉस आपको 150 रुपए के नीचे लगाना है। हालांकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 180-185 की रेंज को ब्रेक करेगा, और अगर एक बार उस रेंज को ब्रेक कर लिया तो फिर आपको 210 से 220 तक की रेंज 230 से 250 तक की रेंज भी देखने को मिल सकती है। ठीक है। प्रतीक विश्वास जी हमारे नए मेंबर हमारी मनी 9 फैमिली में, इनका सवाल बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी है और वेदांता पर भी है। सर बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ तो मैं वेदांता डिस्कस कर लेता हूँ सर से। वेदांता इन्होंने सर 366 की बाइंग की हुई है, इनकी खरीद से तो ऊपर ही है सर, क्या करें, क्या टारगेट रखें वेदांता में?
देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आज जहां दूसरे मिडिल काउंटर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, वेदांता में उस तरह की स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत खराब नहीं लगते हैं, लेकिन अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो फिर यहाँ इसको अवॉइड करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम फ्रेम ज्यादा है तो 420 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। स्टॉक 460 465 की रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर 520 530 की रेंज में आ जाएगा। ठीक है। संगीता कुमारी जी पूछ रही हैं सर, SML इसूजू ये 2100 के लिए हुए हैं, इन्होंने क्या करें इस काउंटर पर? तो देखिए, यहाँ पर बने रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि अब आपको वीकली मंथली चार्ट बेहतरीन लग रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 1600 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, पोजीशन में बने रहे। 2000 के ऊपर निकलेगा तो जो आपके बाइंग प्राइस है वहां तक तो आ सकता है, लेकिन शायद उसके ऊपर 2400 रुपए तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। दिव्यांशु स्वामी जी का सवाल है सर, BSC आज इस पे खबर भी आई थी, एक छोटी सी पेनल्टी लगी है इस कंपनी पर, लेकिन वो साइज कंपनी के लिए ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई थिंक 25 लाख रुपए की पेनल्टी थी, पर काउंटर में करीब 1% की गिरावट है। सर BSC में क्या करें? ओके, बीएससी की बात कर रहे हैं आप। तो देखिए, जी। बीएससी में अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल बने रहिए। मेरे हिसाब से तो अभी भी पोटेंशियल स्टॉक में है। हालांकि एक नया टारगेट देना थोड़ा मुश्किल है। नया टारगेट तभी देखने को मिलेगा जब 3000 के ऊपर निकलेगा, और अगर 3000 के ऊपर निकला तो आपको कम से कम 3500 या 3600 रुपए तक की रैली दिखा देगा। अभी के लिए बने रहिए, और जो रीसेंट लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो 2500 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, डार्क गेमिंग के नाम से आईडी बना हुआ है, नारायण हृदयालय पर, सर आपका रिव्यू लेना चाहते हैं। देखिए, नारायण हिंद्रारे का व्यू काफी पॉजिटिव है। 2 दिन पहले यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ था। और अगर मीडियम टर्म की बात करें तो स्टॉक में जो टारगेट आते हैं वो करीब 2350 रुपए तक के आते हैं। पोजीशन में बने रहिए। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे है, तो 1900 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले और पोजीशन को होल्ड करें। बिल्कुल। मानस सर, बस मैं आपका 1 मिनट लूंगा। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लवलेश सर भी जुड़ चुके हैं। लवलेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। सर कैसे हैं आप? मॉर्निंग तो अच्छी है विवेक जी। एज सुन एज मार्केट 25,000 के ऊपर है, ये तो अच्छा ही है सेंटिमेंट। चलिए, बढ़िया सर। आगे बढ़ता हूं सर। लवलेश सर, मैं आपके पास आता हूं। लास्ट क्वेश्चन मैं मानस सर से ले रहा हूं। अदानी पावर, सिद्धार्थ नाथ जी का सर सुपर चैट पर क्वेश्चन मिला हुआ है। अदानी पावर में क्या करना है? तो अदानी पावर में अगर आपके पास पोजीशन है तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस पोजीशन ही अगर देखें तो आपको स्टॉप लॉस करीब 524 के नीचे लगाना है, पोजीशन को होल्ड करना है। एक रेजिस्टेंस है 590 से लेकर 600 की रेंज में। अगर एक बार ये रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाएगा तो फिर तो आपको 700 710 तक के प्राइस देखने को मिल जाएंगे स्टॉक में। सर फ्रेश बाइंग कहां पर करें इसमें? अगर मतलब किसी को करनी है, क्योंकि इनका सवाल यही है कि इसमें बाय कहाँ करें, तो मतलब फ्रेश बाय इस लेवल को टूटने के बाद ही करें या अभी इन लेवल्स पर भी कर सकते हैं? देखिए देखिए, ट्रेडिंग करनी है तो बाय अभी कर सकते हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे 550 ओके। के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। ऊपर 500 590 600 की रेंज में प्रॉफिट बुक कर लें। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पूछ रहे हैं तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जब स्टॉक 610 को ब्रेक करे तब खरीदारी करें। ठीक है। मानस सर, आपकी कोई रिकमेंडेशन जो आपकी रडार पर शेयर हो? तो देखिए, 2 स्टॉक मेरी नजर में है। एक तो अशोक लेलैंड पे खरीदारी की जा सकती है, यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। तो 244 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 256 का टारगेट पॉसिबल है। और जो दूसरा स्टॉक है वो डालमिया भारत का है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। चार्ट बेहतरीन लग रहे हैं। करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। 24 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट करीब 2225 के सेट कर सकते हैं आप। डिस्क्लोजर है कि दोनों पे हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ठीक है। तो डालमिया भारत और अशोक लेलैंड, ये 2 काउंटर जो कि मानस सर को ट्रेडिंग के लिए अच्छे लग रहे हैं। मानस सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। अब लवलेश सर के लिए भी सवाल आने शुरू हो चुके हैं। काफ़ी सारे सवाल अभी भी पेंडिंग हैं, तो उनको भी निपटाते जाएंगे। यहाँ पर हमारे मेंबर जुड़े हैं, भगत सिंह जी। भगत जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत मनी9 फैमिली में। और इनका सवाल है सर, ARIS इंफ्रा IPO के भाव में मिले हैं सर, लॉस हो रहा है, निकल जाएं या वेट करें? नहीं, डेफिनेटली इनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि आईपीओ के बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट आई और वो गिरावट ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा है यहाँ पर विवेक जी।
और स्टॉक में ओवरहेड रेजिस्टेंस अब मल्टीपल, अगर इसका डेटा तो कम है खैर, पर अगर आप इसका बहुत छोटे टाइम होराइजन में जाएंगे तो अभी 182 183 पे भी इसमें सेलिंग प्रेशर जो है आईपीओ के बाद का, तो वो दिख रहा है। और वैसे लिस्टिंग हुई नहीं है, लिस्टिंग के एक से पहले 1 से 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो पूरा सेंटिमेंट बता देते हैं स्टॉक के बारे में। यहाँ पर इसमें डेफिनेटली वीकनेस है, और जब स्टार्टिंग लिस्टिंग में ही एकदम वीकनेस आई तो मुझे लगता है 177 176 का इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर वो टूटता है तो स्टॉक में और गिरावट यहाँ से बन सकती ठीक है, तो सर आपको लॉस बुक करना पड़ेगा इस काउंटर पर। सर कोई ऐसा काउंटर बता दीजिए जो कि इस वैल्यू से इनका लॉस कॉम्पनसेट कर दे, क्योंकि 20% का लॉस अगर बुक कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स पेन तो होगा। कोई ऐसा काउंटर जो 20% चल जाए? नहीं, डेफिनेटली यहाँ पर इनका पेन तो होगा, क्योंकि इन्होंने आईपीओ में जब लगाया था तो ऑब्वियसली एक सेंटिमेंट बेस रहता है, पर अभी हमने यूजुअली देखा है कि आईपीओ लिस्टिंग्स में जो रिटर्न्स है वो काफी कुछ डिमिनिश हो गए, 22 23 में अच्छे थे। यहाँ पर इनका पेन रहेगा, पर मैं लॉयड्स एंटरप्राइजेस का इनको एक स्टॉक सजेस्ट करूंगा। स्टॉक काफी अच्छा है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो इसने 63 पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, उसके बाद अभी रिसेंटली 76 पे भी अच्छा ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पर लॉयड्स एंटरप्राइजेस में सजेस्ट करूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आपका थोड़ा सा होराइजन यहाँ पर बड़ा रखें। नीचे में अच्छा फॉर्मेशन है 72 से 73 73 के लेवल पर। मुझे लगता है लॉयड्स एंटरप्राइजेस में यहाँ से एक अच्छा 10 से 12% की तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले 1 महीने। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं आहूजा साहब, ये एसबीआई से रिटायर्ड हैं सर। ये नेस्ले के बारे में पूछ रहे हैं। करीब 2399 2400 रुपये की रेंज पर इन्होंने नेस्ले के शेयर खरीदे हुए हैं। पूछ रहे हैं कि सर बोनस इशू तक इसको होल्ड कर लें क्या? सर आज ही बोनस की खबर आई है, इस पर 1:1 का बोनस आया कंपनी पर। हालांकि अभी रिकॉर्ड डेट कंपनी कुछ दिनों में घोषित कर देगी कि एक बोनस की रिकॉर्ड डेट क्या रहेगी, कब बोनस मिलेगा, लेकिन 1:1 का बोनस रेशियो अनाउंस हो गया है। सर कर लें क्या इसको होल्ड? डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मैं यहाँ पर जो निवेशक हैं रिटायर्ड हैं एसबीआई से, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा, स्टॉक काफी अच्छा है अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचें। मुझे लगता है कि स्टॉक में एक हमने पहले भी डिस्कस करा था, मेरे ख्याल से 2200 से 2300 के आसपास एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन है, और वो बेस फॉर्मेशन है। मुझे लगता है ऊपर में स्टॉक में अपसाइड अभी भी है। एक बोनस की वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंटली स्टॉक में वोलेटिलिटी रहेगी, आप देखेंगे, पर यहाँ से अपसाइड काफी अच्छा है। 2650 से लेकर 2700 इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई की रेंज है, वहां तक के इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो आप बोनस और उसके बाद के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा नजरिया आप आने वाले 3 से 6 महीने का रखें। एक हमारे दर्शक हैं सर, कैरेसिल पर सवाल पूछ रहे हैं। सुरेंद्र कौर जी हैं। इनका सर कैरेसिल पर सवाल है, 840 के इन्होंने लिए हुए हैं। 840 के लिए खैर अभी तो इनको 3% सामने से मुनाफा हो रहा है। स्टॉक में अच्छी खासी तेजी ऑलमोस्ट 2025 में पूरी देखने को मिल चुकी है। तो अभी एक रिसेंट एक इसने ऑल टाइम हाई बनाया था विवेक जी, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 920 से 930 का जो जोन है, वो एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि वही जोन के आसपास इसमें मार्च 2024 और फरवरी 2024 के आसपास हमको बिकवाली देखने को मिलेगी। ओवर एक्सटेंडेड रन है, और उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी मतलब 600 रुपए से 800 के ऊपर 900 तक की तेजी आ चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है स्टॉक में करेक्शन जो ड्यू है वो कभी भी ट्रिगर हो। यहाँ पर 840 की खरीदी मैं सजेस्ट करूंगा, आप 828 का स्टॉप लॉस लगाएं। एक बार स्टॉक 880 से 885 के लेवल पर आपको देखने को मिलता है, तो आप इसमें जरूर एक बार प्रॉफिट बुक कर बाहर होना चाहिए। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं वो सर SW सोलर पर सवाल पूछ रहे हैं। सर ये रिलायंस ग्रुप के सारे शेयर चल रहे हैं, जस्ट डायल, डेन नेटवर्क, नेटवर्क 18, आज आलोक इंडस्ट्री, इसका भी नंबर लगने वाला है क्या? नहीं विवेक जी, बहुत ऑनेस्टली बोलूं तो ये स्टॉक लाइमलाइट में है, और इसके जो निवेशक हैं, इंस्टीट्यूशंस है, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है, और रिटेल भी काफी अभी घुसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जहां पर इतनी स्पॉटलाइट रहती है, वहां पर मेरे ख्याल से तेजी की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। और स्टॉक पिछले 1 से 1.5 साल में आप देखें अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। मल्टीपल रेजिस्टेंस है 360 370, अभी भी स्टॉक 340 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है उसमें। तो जब इतना लाइमलाइट में रहता है स्टॉक, इतना पार्टिसिपेशन रहता है, इतना एक्सपेक्टेशंस रहती है, वो कंसोलिडेट ही करता है, वो साइड। अगर स्टॉक आपको लेना भी है तो नीचे में 260 270 ऐसा लेवल है।
जिसमें आप एंटर हो सकते हैं। फिलहाल के लेवल पे मुझे लगता है थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। ठीक है। कंटेनर कॉर्प सर, रीना परमार जी का सवाल है, 970 के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करें, होल्ड करें या एग्जिट करना पड़ेगा? 970 के लिए बहुत ऊपर के खरीदी है मेरे ख्याल से, इन्होंने पिछले साल की खरीदी है, और वो लेकिन स्टॉक में अभी काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। इन्होंने काफी कुछ जो पेन था, जो एक वर्स्ट पीरियड था, वो देख लिया है। स्टॉक में 650 660 से जो एक रिवर्सल आया है, अच्छा खासा है। यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट करेगा एकदम। मैं यहाँ पर इनको ये बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। पेशेंस मेरे ख्याल से आपको काफी कुछ मदद करेगा। 120 825 का लेवल एक बार ब्रेक होता है तो स्टॉक में हमको वापस से 4 डिजिट तक की एक रैली देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मैं इनको अगर स्टॉप लॉस चाहिए तो 670 का दूंगा। इन्होंने तो उससे नीचे के भाव देख चुके हैं, ये 611 तक। 670 का स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर में एक बार 823 ब्रेक करता है तो स्टॉक में अपसाइड फिर जो रेजिस्टेंस है वो 1007। ठीक है। हरी जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं सर, इनका सवाल है साइंट पर, जिसमें कि इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए, उस पर करीब 6% का लॉस चल रहा है इनको। इसको एवरेज कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? देखिए, एवरेज तो मैं कभी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि एक वो कोट है, एवरेज लूजर्स। तो अगर स्टॉक विनर होता तो स्टॉक अभी उसके 10 वीक हाई, 20 वीक हाई, 30 वीक हाई पे रहता, क्योंकि मार्केट तो फिलहाल एक जोन के बाहर निकल के। और आईटी कंपनी है तो थोड़ा सा काफी कुछ इसमें वोलेटिलिटी रही है ड्यू टू डॉलर और ग्लोबल जो भी सिनारियोज थे। पर मुझे लगता है कि साइड में 1140, जो 1150 का एक जोन है, ये इसका 1 नवंबर 2021 का हाई है। तो स्टॉक अगर अपना प्रीवियस हाई सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं वो एक इंफॉर्मेशन रहती है कि वो शायद वहां पर बॉटम आउट हो रहा है। तो मुझे लगता है 1170 1140 का जो इन्होंने लेवल है वो ऑलरेडी देखा है। नीचे में अच्छा खासा एक बेस है। ऊपर में वापस से इसमें मेरे ख्याल से तेजी बन सकती है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 1140 का आप स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में मेरे ख्याल से 1390 से 1490 एक लेवल आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रोबेबली आने वाले 1 से 2 महीने। फिर ग्लोबल सिनारियो और डॉलर की भी थोड़ी सी वोलेटिलिटी कम हो जाए। ठीक है। गेट सेट लाफ के नाम से आईडी बनी हुई है। एलन बेरी आईपीओ सब्सक्राइब करें या नहीं, इसके बारे में पूछ रहे हैं। वैसे तो हम आईपीओ का सेगमेंट 1 से 2 में ही हम कवर करते हैं सुमित के शो में, जहां पर कि हेलो मनी 9 में ये बातचीत होती है। आईपीओ पर एक अच्छे से विस्तार पे बात होती है। लेकिन मैं पूछ लेता हूं, अगर लवलेश सर आप इस आईपीओ के बारे में कुछ कवरेज हो आपकी कंपनी की, एलन बेरी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है? देखिए, प्राइमा फेसी तो मुझे ऐसा बस मालूम है कि कंपनी 452 से 460 करोड़ के शेयर्स जो था जारी कर रही है, और उसके थ्रू कैपिटल इकट्ठा कर रही है। पर मैंने अभी इसको इतने deep या इतने विस्तार में नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। मैं इनको सलाह दूंगा, आप ही का एक शो आता है आईपीओ, मेरे ख्याल से उससे अच्छी जानकारी आप भी दे सकते हैं। बिल्कुल सर। वो मैंने बताया ना कि हेलो मनी 9 में जो आता है हमारा वाकया आईपीओ है, उसमें सारे आईपीओस कवर किए जाते हैं। तो उसको देखें आप सर, तो ज़्यादा आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, विस्तार से जानकारी मिलेगी। लाइफ स्टूडियो के नाम से आईडी बना हुआ है। आईआरबी इंफ्रा सर 64 रुपये के बाय किए हुए हैं 1000 शेयर। क्या करें सर, लॉस में है। काफ़ी लंबे समय से सर आईआरबी के इन्वेस्टर लॉस में ही चल रहे हैं। क्या करना पड़ेगा इस शेयर पर? काफी अच्छा खासा तेजी है इसमें भी जी। अभी लॉस में इसलिए कि 33 रुपए से स्टॉक चला तो ऊपर में ऑलमोस्ट डबल हो गया, 75 तक का लेवल दिखा। पर स्टॉक में अच्छा फॉर्मेशन है। आपको मैं एक पेन पॉइंट दूंगा यहाँ पे, जो वर्स्ट केस सिनारियो स्टॉक के लिए 42 43 है। ऊपर में 53 रुपए एक रेजिस्टेंस। अगर वहां से स्टॉक ब्रेक करके सस्टेन करता है, मेरे ख्याल से स्टॉक में हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बने रहेगा। आईआरबी इंफ्रा में प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर स्टॉक जो है काफी टाइट रेंज में है, तो इसकी जो वोलेटिलिटी है ओवरऑल 42 से 43 नीचे में, ऊपर में 52, और इसी रेंज में पिछले कुछ हफ्तों, इनफैक्ट 1 डेढ़ महीने से चल रहा है। यहाँ पर सजेस्ट करूंगा आप बने रखिए। मैंने आपको एक पेन पॉइंट दिया है, 42 41 पे अच्छा बॉटम है। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर में स्टॉक में 61 से 62 के लेवल्स आने वाले 3 महीने में देखने को मिल सकते ठीक है। अब्दुल लतीफ़ जी का सवाल है सर, फैक्ट यहाँ पर 1050 रुपये के लिए हुए इन्होंने, इस पर क्या राय रहेगी आपकी? हैं। डेफिनेटली अच्छा है, पर इनकी खरीदी मेरे ख्याल से पिछले जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पे था वहां पर थी। स्टॉक में कंसोलिडेट हो गया है।
हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है। मैं इसका काफी लॉन्ग टर्म चार्ट अगर स्टडी करके बताऊं तो स्टॉक में एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 1120 का। अगर वो ब्रेक करता है स्टॉक में तो हमको मोमेंटम जो है स्टॉक में, जिसे हम बोलते हैं कि फ्रेश वॉल्यूम या फ्रेश डिमांड, वो देखने को मिलेगी। फिर 1120 का लेवल अगर तोड़ेगा तो स्टॉक में फिर अपसाइड तो टारगेट्स काफी कुछ ऊपर के निकल कर आते हैं। मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा आप बने रहिए स्टॉक। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। नीचे में मुझे लगता है कि 831 अच्छा सपोर्ट है, और आने वाले समय में एक बार 1100 का लेवल टूटता है तो फिर तो स्टॉक इसके ऑल टाइम हाई जो 1190 के आसपास है उसको भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा। आपकी खरीदी अच्छी है स्टॉक में, ट्रेंड पॉजिटिव है, थोड़ा सा ड्यूरेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। श्लोक जौहरी जी का सवाल है सर, नैटको फार्मा, यहाँ पर आपका व्यू क्या रहेगा? देखिए नाटको फार्मा में एक पैटर्न यहाँ पर विवेक जी मैं बता दूं, स्टॉक में एकदम से तेजी आती है 15%, 10%, 20% की, एंड सडनली वो स्टॉक में साइडवेज मूवमेंट हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। प्रॉब्लम ये है स्टॉक में जिस तरह से ये टूटा था इस साल के स्टार्टिंग में, फरवरी में, वो काफी एक चिंताजनक विषय था, क्योंकि स्टॉक 1100 से 1150 के लेवल से सीधा आप देखिए 3 से 4 दिन में 800 रुपए तक आ गया। नो डाउट नीचे के लेवल्स पे सस्ता लगा तो हम एंटर कर सकते थे, पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ये जो बेस फॉर्मेशन होगा स्टॉक, काफी और लंबा समय लेगा। यहाँ पर अगर कोई निवेशक इसमें निवेश करा हुआ है तो मैं उनको 760 का स्टॉप लॉस दूंगा। स्ट्रिक्ट रखें, ये बिल्कुल जरूरी इसलिए कि 760 अगर तोड़ता है स्टॉक अपने 550 नीचे के स्तर तक जा सकता है। और दूसरी जगह सिलेक्ट फार्मा कंपनीज अच्छा कर रही है, मुझे लगता है कि नाटको फार्मा भी अवॉइड भी इसलिए करना चाहिए क्योंकि काफी कुछ इसकी अर्निंग्स और उसकी वजह से उसमें जो रिएक्शन देखने को मिला था काफी आप बोल सकते हैं बेरिश था। उसको अवॉइड करें, और मैंने आपको स्टॉप लॉस तो दे ही दिया। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, सुरेंद्र सिंह जी, एचपीएल के बारे में पूछ रहे हैं, एचपीएल इलेक्ट्रिक के बारे में सर, लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं। 450 रुपये पर इन्होंने लिए हुए हैं, फ़ायदा है इनको अभी भी, करीब 100 रुपये ऊपर है इनकी खरीदी से, 90 रुपये ऊपर एग्जैक्टली। क्या करें सर? ये अच्छा है, 20% इनको फायदा हो रहा है। इनकी जो खरीदी का भाव है वो भी अच्छा है। मेरे ख्याल से स्टॉक में आपको 450 की या आपको 445 का एक अगर आपको निवेशित रहना है लंबे समय के लिए तो मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर आपको मैंने एक स्टॉप लॉस दिया तो आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा आपका निवेश का नजरिया अब छोटा कर लेंगे। अगर नजरिया अच्छा लंबा है, बने रहे, एक बार स्टॉक में 605 का लेवल टूटता है तो फिर ऊपर में हमें 710 से 770 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर आप एक शॉर्ट टर्म निवेशक है तो 440 का स्टॉप लॉस पोजीशन और होल्ड कर। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं कामाक्षी सिंह जी, KDDL, इन्होंने लगभग 3000 रुपये के लिए हुए, 2998 के। सर इस काउंटर पर आपका व्यू? 3000 के लिए हैं, मेरे ख्याल से स्टॉक अभी साइडवेज है। नीचे में इनको 2250 से 2300 के लेवल्स, ऊपर में 3300 से 3600, ये दो जोन बने हुए हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि स्टॉक में अच्छी खासी तेजी है। 800-900 रुपए की चीज आज सीधे 3000 को हो गई है, तो ये जो करेक्शन है ये ड्यू है स्टॉक में। हाँ, ये जरूर है कि स्टॉक में अच्छा बेस फॉर्मेशन जो मैंने नीचे की रेंज पे बताया वहां है। तो अगर आपका नजरिया थोड़ा लंबा है और आप इतना नीचे डाउनसाइड दे सकते हैं, मेरे ख्याल से 15% और, तो आप होल्ड करें। अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक है और आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें से निकल के दूसरी जगह, जैसे मैंने लॉन्च का बताया, तो फिर मैं आपको एक स्टॉप लॉस दूंगा 2450 का। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, एग्जिको पर सवाल पूछ रहे हैं, 189 के लिए हुए हैं, मीडियम टर्म के लिए व्यू जानना चाहते हैं। ये लीट्रा वीनस टेक्नोलॉजीज के नाम से आता है यस जी। यस, नहीं अच्छा है। इनकी खरीदी का भाव क्या था विवेक जी? सब 190, 189.5। 189.5, मेरे ख्याल से अभी इनको सामने से तो कुछ नुकसान हो रहा है, 10 पर रुपये के अराउंड जी। आईपीओ, हाँ आईपीओ के बाद स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली और स्टॉक ने जो रिकवर करी, तो अगर आप देखें तो 124 से स्टॉक ऑलमोस्ट 100 अभी 80 रुपए के आसपास आ रहा है। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि बाइंग मोमेंटम तो बना है। और एक सिंपल सा यहाँ पर मैं निवेशकों को बताऊं रूल कि अगर स्टॉक अपने 52 वीक लो या ऑल टाइम लो से अगर 60 से 70 का ऑलरेडी अप हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक इंडिकेशन रहता है, संकेत रहता है कि स्टॉक में मोमेंटम है। तो यहाँ पर आप 160 का स्टॉप लॉस लगाएं। एक बार स्टॉक 188, 190 के लेवल्स जो ऊपर स्तर है वो ब्रेक करता है
तो हमको इसमें फिर तेजी देखने को मिलेगी, मोमेंटम देखने को मिलेगा, बोल सकते हैं कि फ्रेश डिमांड देखने को मिलेगी। तो आप 160 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहें। बिल्कुल, 160 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहें सर। 178 चल रहा है, 189 की आपकी बाइंग है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस काउंटर पर। हमारे दर्शक हैं यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं ONGC पर, महेश पटेल साहब, 283 की बाइंग है सर, इस पे क्या करें? देखिए, मैंने पहले भी अपन ने विवेक जी ये स्टॉक को डिस्कस करा, और ये स्टॉक ऐसा है जो निवेशक को, मतलब अगर बस रिटेल निवेशक है तो 6 से 7 के पास रहता है, पर ये स्टॉक अभी भी रेंज में है। इनकी खरीदी से थोड़ा सा नीचे आ चुका है। मैं यहाँ पर इनको 228 का स्टॉप लॉस दूंगा। ओएनजीसी में मैं एक ये जरूर बोलूंगा जितने भी निवेशक है आपके माध्यम से, कि देखिए, जब तक के स्टॉक ऊपर में 260 के ऊपर 2-4 दिन टिकता नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि ओएनजीसी में आप जो रैली आपने 2023 में देखी थी कि स्टॉक 120 130 के लेवल से सीधा 350 आ गया था, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा हमारा एक बायस रहता है, हम इसे बोल सकते हैं रिसेंसी बायस की। निवेशक यहाँ पर सोचता है कि जैसे रेलवे स्टॉक्स चले थे 2023 में, तो वापस से रेलवे स्टॉक्स नई बुलिश रैली आ रही तो उनमें कर रहे हैं। सेम में मार्केट अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ओएनजीसी एक ऐसा स्टॉक है ना जिसने 2023-24 में ऑलमोस्ट अच्छा खासा 40 से 50% रिटर्न दिया था, तो वापस से उसमें मैं यहाँ पर निवेश को बताऊंगा कि हर बुलिश मार्केट में एक नया लीडर आता है, और ओएनजीसी फिलहाल वो मार्केट लीड नहीं कर रहा है, 260 के नीचे है। मुझे लगता है ये अंडर परफॉर्मिंग करेगा। ठीक है। सुजीत सिंह साहब पूछ रहे हैं सर, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा स्टॉक करें, कौन से स्टॉक में करें? देखिए, मैं स्टॉक स्पेसिफिक सिर्फ एक स्टॉक थोड़ा सा वो हो जाता है, पर यहाँ पर मैं इनको बोलूंगा कि आप इक्वल वेटेड एक पोर्टफोलियो बना लें। आप सबसे अच्छी बात होगा कि आप 20% गोल्ड ईटीएफ निकाल लीजिए। गोल्ड ईटीएफ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, निपॉन के हैं और जीरोधा के भी है अपना ईटीएफ जो ट्रेड करते हैं। बचा हुआ 80,000 जो है, मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप उनसे जो सेक्टर के लीडर्स हैं, तो यहाँ पर जैसे ओएनजीसी जैसा स्टॉक है, इसको मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि एनर्जी रिलेटेड है, काफी कुछ इसमें वोलेटिलिटी बने रहती है। पर हाँ, मैंने लॉयड्स एंटरप्राइजेस और दूसरा एक स्टॉक में जियो फाइनेंशियल सजेस्ट कर सकता हूँ इनको। एक और स्टॉक हमने आइनॉक्स विंड की बात करी थी, 170 174 पर आ रहा है। हमने पिछले हफ्ते भी इसको डिस्कस करा था विवेक जी के शो पे। मुझे लगता है आइनॉक्स विंड एक 160 के आसपास अच्छा बॉटम आउट हो चुका है। इसमें अपसाइड है यहाँ से 210 का। पर ये आप एक इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो बनाए, सब में 20-20 हजार रुपए लगाए 3 या 4 स्टॉक में, और एक गोल्ड के ईटीएफ में जरूर लगाए, और इसको बनाकर रखिए आने वाले 1 से 1.5 साल के लिए। मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छा आपको रिटर्न्स देगा। अगर आप इसमें ज्यादा, आप बोल सकते हैं कि डिसीजंस ना ले, बस इसको पकड़ कर रखिए आने वाले 1 से 3 साल। ठीक है, तो सर ने कुछ एक स्टॉक का, गोल्ड ETF, ये सब बता दिए हैं जहां पर कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुजीत जी, अगला सवाल हमें मिला है नागेंद्र मोहन जी का। सर, सूर्य रोशनी शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 1 महीने के लिए कैसा लग रहा है, बाय कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, बस मैं नागेंद्र जी को ये अलर्ट बता दूंगा कि देखिए, आप एक अलर्ट लगा लीजिए अपने स्टॉक की वॉच लिस्ट में, या तो 370 के ऊपर मिले स्टॉक तब, या नीचे 318। ये इसकी एक रेंज बनी है, क्योंकि स्टॉक अभी भी अपने जो 2024 के उच्चतम स्तर थे इसके 360 365, वो ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो 360-70 के ऊपर अगर आपके ऊपर दिखता है, तो बिल्कुल सूर्य रोशनी में मेरे ख्याल से वापस से रोशनी दिखेगी, और स्टॉक 418 420 तक जाएगा। नीचे में मैं सजेस्ट करूंगा, अगर पर नहीं तो नीचे में 310 से 315 पे आपको सस्ता मिलेगा, वहां पर निवेश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 290, और उसमें फिर टारगेट आपके 358 से 360 है।